वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने पढ़ लिया था इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक क्या होता है? वो रॉक जो आपके फॉर्म होते हैं, जो आपका मॉल्टन मैग्मा होता है वो अर्थ क्रस्ट के बिलो द अर्थ क्रस्ट, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है, रॉक के फॉर्म में हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। ये दो तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होता है? जब ये सारी मॉल्टन मैग्मा आपके अर्थ क्रस्ट के बिलो ही जो है क्या हो जाए? सॉलिडिफाई हो जाए, रॉक के फॉर्म में आ जाए। और एक्सट्रूसिव क्या होता है? एक्सट्रूसिव होता है जब आपके ये मॉल्टन मैग्मा अर्थ की सतह पे आके सॉलिडिफाई हो और रॉक का फॉर्म ले ले। इंट्रूसिव आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्लूटोनिक और हाइपाबाइसल। प्लूटोनिक क्या होता है? बहुत डेप्थ में जब आपके अर्थ क्रस्ट में मैग्मा सॉलिडिफाई होकर रॉक का फॉर्म ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। फिर आपका हाइपाबेसल आता है। हाइपाबेसल क्या होता है? जब जब ये पोर्स और क्रैक्स जो होते हैं, जब हमारी मॉल्टन मैग्मा बाहर आती है तो पोर्स और क्रैक्स में क्या होता है? फंस जाता है ये मैग्मा और वहाँ जाके जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उनको हम बोलते हैं हाइपाबेसल इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इनका एग्जाम्पल क्या होता है? डोलराइट होता है। ठीक, फिर आपका आ जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये क्या होते हैं? जब आपके ये मॉल्टन मैग्मा बाहर आके क्या हो जाता है? रॉक का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। फिर आपका आ जाता है, क्या आ जाता है? सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक स्टूडेंट्स आपका इरोजन और डेपोजिशन किन रॉक्स की वजह से? ड्यू टू इरोजन एंड डेपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये एक तरीके का लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड रॉक होता है। क्या होता है? लेयर्ड और स्ट्रैटिफाइड रॉक होता है। ये ऑर्गेनिक मैटर्स से भी बनता है। ठीक है, 75% ऑफ द एरिया जो है अर्थ का ये कवर करता है क्रस्ट का, पर अर्थ के क्रस्ट के फॉर्मेशन में केवल 5% का ही योगदान होता है। ठीक है, बाकी जो आपका इग्नियस रॉक होता है वो 90% जो है योगदान देता है क्रस्ट के फॉर्मेशन में। ये था आपका सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक पे। अब the word metamorphic has been derived from two Greek words, meta which means change and morphic which means form। तो टोटल क्या हो गया? किसी भी चीज के फॉर्म में चेंज आने को हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। ठीक, अब क्या हो गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट अल्टरेशन इन द अपीयरेंस एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक ड्यू टू चेंज इन द मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टेक्सचर थ्रू टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब क्या होता है? कोई भी रॉक है, ठीक है, कोई भी रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, उसके पूरे कॉम्पोजिशन में, उसके पूरे अपीयरेंस में, जिस तरीके का दिखता है, उसके जो मिनरल हैं, वो जिस चीज़ से बना हुआ है, उन सब में पूरा चेंज आ जाए, अल्टरेशन आ जाए। किसकी वजह से? जो कि हमारा टेम्परेचर प्रेशर का चेंज होता रहता है, उन सब चीज़ों की वजह से जो है उसके मिनरल कॉम्पोजिशन में, उसके अपीयरेंस में, उसके लुक में, उसके टेक्सचर में, सब में चेंज आ जाए, तो उस रॉक के फॉर्म को, उस नए फॉर्म को रॉक के हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ये क्या होते हैं? ये हार्डेस्ट रॉक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक आपके क्या होते हैं? हार्डेस्ट फॉर्म होते हैं और ये कोई भी फॉसिल कंटेन नहीं करते। तो इन शॉर्ट आपका फॉसिल कंटेन करने वाला रॉक केवल सेडिमेंटरी रॉक होता है। ठीक है, ना इग्नियस रॉक आपका फॉसिल कंटेन करता है और ना ही मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक आपके हार्डेस्ट रॉक होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है आपका, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की चेंज की वजह से, इन सब के थ्रू गुजरने की वजह से उनके अपीयरेंस में, उनके मिनरल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है। उस चेंज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि हमारे मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो जाते हैं जब सेडिमेंटरी रॉक में, तो क्या होता है, और जब इग्नियस रॉक में चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन और ये है आपका सेडिमेंटरी और इग्नियस रॉक। ठीक है, क्या लिखा है? मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म थ्रू द सेडिमेंटरी रॉक। क्या होता है? शेल से क्या बनता है? शीट बनता है।
लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्ज़राइट, सैंडस्टोन। अब क्या होता है, हम कई बार देखते हैं ना, मार्बल का जो है सेडिमेंटरी फॉर्मेशन होकर क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, स्लेट का शेल होता है, क्वार्ट्ज़राइट का सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट होता है, मार्बल का क्या होता है, चॉक एंड डोलोमाइट होता है। क्या होता है, चॉक एंड डोलोमाइट। इसी तरीके से इग्नियस रॉक में क्या होता है, जेनेसिस का ग्रेनाइट बन जाता है, एम्फीबोलाइट्स का बसाल्ट हो जाता है, शिस्ट का क्या होता है, बसाल्ट हो जाता है अगेन। ठीक, ये क्या है, आपके जो चेंज होते हैं ना, ये सारे के जो है सारे जो चेंज के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इनमें से बाहर बार आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे पेपर दे चुके होंगे पहले, केवल यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्जाम में नहीं, किसी भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज के पेपर में बैठेंगे तो आपको एक क्वेश्चन इसमें से पुटअप ज़रूर होता है। ठीक है, फिर आपका मेटामॉर्फिक फॉर्म जो है अपने ही, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो चेंज तो होता ही रहता है, तो उसके चेंज फॉर्म को भी फर्दर चेंज हो जाता है मेटामॉर्फोसिस होके। ठीक है, तो उसका क्या है एग्जाम्पल, फ्लाइट का क्या होता है, स्लेट, सिस्ट का फ्लाइट हो जाता है, सर्पेंटाइन, गैब्रो। अब ये जो सर्पेंटाइन वाला एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेसिस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्बल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वार्ट्ज़राइट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर ये जिनको मैंने मार्क कर दिया है ये बहुत बार पूछे जा चुका है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये चेंज वाला, ये आपको याद होना चाहिए कि किस रॉक का फॉर्मेशन किस में होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो बारी बारी हर बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो आज हमने डिस्कस किया है मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, और यहीं पे हमारा रॉक का जो चैप्टर होता है वो ख़त्म होता है। हमने तीनों रॉक्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। प्लीज़ ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से रिपीट पे देख के रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।